हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। इससे पहले हमने नंबर सीरीज का उसका जो बेसिक चीज़ है, फोकस एरिया है, उसको डिस्कस करके कुछ प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। छोटा हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चंस में है, प्रैक्टिस करवा दिया हूँ। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, है ना। यानी जो सवाल आपके पूछते हैं उसके बारे में डिस्कस, उसी तरह पूछते हैं, है ना, सवाल उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। यह क्या है? 3, 6, 8, 56, 10, 19, 2, 2। अब यहाँ पर इसको फाइंड करना है 1, 0। व्हाट इज द मिसिंग नंबर एट द दिस क्वेश्चन मार्क इन द मैट्रिक्स। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। या 3 है और 6 है, तो क्या करेंगे? 3, 3, 2, अगर इसको मल्टीप्लीकेशन करते हैं नहीं आएगा तो यहाँ भी लगाना होगा, तो यह नहीं होगा। यार 56 है, यह नहीं होगा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, देखिए नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ा है, मतलब कहीं ना कहीं इसमें स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन कुछ होगा। अगर 3 स्क्वायर करते हैं तो 9 होता है, यहाँ पे 6 है, मान लीजिए -3 करते हैं। 8 स्क्वायर 64 में से 8 जाएगा। 10 स्क्वायर 9, हाँ हो तो गया। अब क्या है यार, 3 स्क्वायर -3 बराबर क्या है? 6 है, नीचे दिए हुए। 8 स्क्वायर -8 इजकल टू 56 होता है। 10 स्क्वायर -10 इजकल टू 90 हो गया। और 2 स्क्वायर -2 इजकल टू क्या हो जाएगा? 2 है। तो यह 20 लाना है, तो यहाँ पे 20 लाना है, तो क्या हो जाएगा? या 5 स्क्वायर -5 इजकल टू क्या हो जाएगा? 20। यही है ना, 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? 5 होगा। यानी आंसर क्या होगा? यह होगा। क्लियर? तो इस तरह सोचना है, इस तरह सोचना है। चलिए, अब देखिए, यह क्वेश्चन जो है आपको 2022 में पूछा है ना। क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस 20, 10, 10, 15, 13, 17, 5 और आगे बताना एक्स का वैल्यू क्या है। देखिए, यह क्या दिया है? 20 है, 10 है, 10 है, 15 है, 30 है, 75 है और आगे x निकालना है आपको। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है। यह नंबर जो है कोई बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन हाँ कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, अगर 20 से 10 पहुँचने में क्या हो रहा है, 20 से 10 पहुँचने में इसमें 0.5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? या 10 हो गया, है ना, यानी 0.5 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा, यानी हाफ हो रहा है बाई 2। और 10 से यहाँ जाने में 1 है, तो 0.1 से मल्टीप्लिकेशन हो रहा। यहाँ से 15 जाने में मल्टीप्लिकेशन 1.5 से हो रहा है, तभी तो 15 होगा। और यहाँ से जाने में मल्टीप्लिकेशन 2 हो रहा है, यहाँ से जाने में 2.5 हो रहा है, तो यहाँ से जाने में क्या होगा? 3 होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 225। 75 3 जा 225। यानी इसका आंसर क्या होगा? यह होगा डी। 2022 का क्वेश्चन आ रहा बात समझ में? चलिए, ये भी देखिए, ये भी प्रीवियस ईयर का। ये सीरीज क्या है? 2 है, 12 है, 36 है, 80 है, 150 है और x है जो फाइंड करना है आपको। हाँ, इसमें क्या है? देखिए, इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा। अगर यहाँ से यहाँ के बीच में आप देखेंगे तो 10 है, और यहाँ से फिर यहाँ के बीच में देखेंगे तो यह क्या है? 24 है, और यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो क्या है? या 44 है। ओयो, और यहाँ से यहाँ के बीच में देखेंगे तो क्या है? या 70 है। कोई लॉजिक लग नहीं रहा है यहाँ पे। कोई लॉजिक नहीं रहा। अगर इस तरह नहीं हो तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। 10 से 24 देखिए तो क्या है? या 14 है। 24 से 44 देखिए तो क्या है? 20 है। और 44 से 70 देखिए तो यह क्या है? 26 है। यहाँ तो लॉजिक दिख रहा है। क्या लॉजिक दिख रहा है? 14 और 8 और 6, यहाँ लॉजिक दिख रहा है ना। 14 और 20, 6, 14, 6, 20, 20, 6, 26, तो 26, 6 यहाँ पे क्या होगा? प्लस 32 होगा। अब यहाँ पे 32 होने के लिए यहाँ पे क्या होगा? 102 होगा, है ना, 102 होगा। अब 102 होने के लिए यहाँ पे इस नंबर पे क्या होगा?
102 252 होगा। आ रहा बात समझ में? तो इस तरह भी आप बना सकते हैं। क्लियर? यानी इसका आंसर क्या होगा 252, यही है ना। x क्या है, या प्लस 32 होगा, है ना। तो 32 लाने के लिए यहाँ पे 102 होगा, तो 102 है, तो इस दोनों के बीच में यहाँ पे क्या है 102 आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 252 हो जाएगा। क्लियर? आया बात समझ में? अरे 102 इसमें जुड़ जाएगा तो 52, ये ऐसे ही घटा के ही निकाले है ना, तो 150 या क्या हो जाएगा 252। क्लियर? तो इस तरह क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। चलिए, हाँ ये देखिए सीरीज, यह सीरीज है, ये भी प्रीवियस ईयर है। 3 2 7 4 13 10 21 18 31 28 43 और 48। अब इसको देख के ही आपको पता हो जाना चाहिए कि यह एक सीरीज नहीं है, दो सीरीज है, या एक सीरीज नहीं है, दो सीरीज। अब इसमें से इनकरेक्ट टर्म निकालना है, इसमें से कौन ऐसा टर्म है जो सीरीज में गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, सीरीज में गलत है। तो सबसे पहला जो टर्म से अगर लेते हैं तो देखिए 3 और 7 प्लस 4 जा रहा है ना, 3 और 7 प्लस 4 जा रहा। उसके बाद में 7 और 13, या कितना है प्लस 6 है, देखिए सीरीज चल रहा है ना। फिर 13 से 8 यानी यह होगा 28 20, तो यह प्लस 8, तो इस तरह यह जाएगा 8 है ना 10 तक जाएगा, और फिर यहाँ से यह 12 हो जाएगा, और यहाँ से यह आगे जाएगा। सीरीज आगे तो निकालना नहीं है, अब हमको निकालना है क्या कि इसका गलत टर्म निकालना। तो अब बचा क्या, बचा ये कि 2 to 4 4 to 10 10 to 18 18 to 28 28 to 48, यही बचा। अब देखिए इसमें क्या है प्लस 6 हो रहा है, इसमें क्या है प्लस 8 हो रहा है, इसमें क्या है प्लस 10 हो रहा है, इसमें क्या है प्लस 10 हो रहा है, (43) अच्छा ये यहाँ आ जाएगा, सॉरी, प्लस 10 प्लस 12, हाँ अच्छा प्लस 10 हो रहा है ना, तो यह दो का बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होना चाहिए इसको +2, यानी 4 6 8 10 12 हो रहा, 43 12 हो रहा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए होगा 43, यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे प्लस 6 8 10 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए +4 होना चाहिए, +4 होगा तभी तो होगा। +4 होने के लिए या 2, यहाँ पे 2 नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। अगर यह 2 होगा तो नहीं होगा, अगर 0 होगा तो +4, तो सारा सीरीज सेटिस्फाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 0 होगा। आया बात समझ में? तो इस तरह आपको चेक करना है। क्लियर? चलिए, हाँ ये भी देखिए, यह भी प्रीवियस ईयर है, यह भी सीक्वेंस है 8 5 4A 6B 15C 52.5D 236.E। तो इसमें क्या निकालना, व्हाट इज द एंट्री इन द प्लेस ऑफ C, यानी A निकालना, इन द सीक्वेंस 2 C निकालना। अब यहाँ पे आप सीरीज जो देख रहे हैं क्या है 4 8 और 4 है, मतलब क्या हो जा रहा है, यह जो है 0.5 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है ना, हाफ हो जा रहा है ना। यहाँ से 4 से 6 आ रहा है, तो यह क्या हो रहा, या 1.5 मल्टीप्लाई हो रहा, 1.5, यानी 4 इकाई 4 और 2 6, और यह 6 से आ रहा था 6 दूना 12 3, यानी 2.5 हो रहा है, 2.5, और यहाँ से यहाँ ही हो रहा तो क्या हो रहा, या 3.5, 15 तिया 45 और 7.5 है ना, 3.5, तो यहाँ से यहाँ तक जो आएगा वह क्या होगा 4.5 ही हो रहा, 4.5। क्लियर? तो यहाँ से भी यह भी यहाँ से 5 से जाएगा या A, तो क्या हो जाएगा 0.5 इंटू 0.5, यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटू 1.5, उसी तरह वैल्यू करेगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा या इंटू 2.5।
अब इसको थोड़ा सा वैल्यू निकाले, 5 से हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2.5 और 1.5 तो ये हो जाएगा 3.75 और 3.75 से 2.5 निकालेंगे, 3.75 इंटू 2.5 निकालेंगे तो 25 27 2 यानी 9375 है ना, 9375 1 2 3 के बाद है ये होगा 9.375 यानी ये आंसर होगा। देखिए 2021 का क्वेश्चन है, क्लियर। चलिए 21 का, हाँ ये देखिए, या एक्स बताना है, इसमें सीरीज क्या दिया हुआ, 2 है, 7 है, 22 है, 67 है, 202 है, एक्स निकालना है और 822 है। सोचिए क्या होगा। देखिए 2 है और 7 है तो 2 तिहाई 6 1 7, 7 है और 27 3 21 और 1 22, या तो वैसा ही है, यानी यह क्या है इंटू 3, यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा इंटू 3 + 1, ये भी है वैसा ही 7 3 21 गुना 3 + 1, 22 तिया 66 और 1 67, ये भी वैसा ही है गुना 3 + 1, तो यह हो जाएगा वहीं गुना 3 + 1, तो यह हो जाएगा गुना 3 + 1 है ना, यानी 202 को अगर 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 606 और +1 यानी हो जाएगा 607, यानी यहाँ पे क्या होगा 607, यानी इसका आंसर क्या होगा ये होगा। क्लियर। चलिए अब देखिए 20 का, ये सिंपल मैथमेटिकल ऑपरेशन इन ईच नंबर ऑफ ए सीक्वेंस 14, 18, 20, 24, 30, 32 result in a sequence with respect to a prime numbers. Which one of the following is the next number in the sequence? देखिए यह क्या कह रहा है कि 14, 18, 20, 24, 30, 32। क्लियर। अब यह कह रहा है कि इसमें से सिंपल मैथमेटिकल का ऑपरेशन विथ रिस्पेक्ट टू प्राइम नंबर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, यानी 32 के बाद क्या सीरीज होगा। यहाँ पे एक थोड़ा सा रिजल्ट दे दिया है, रिजल्ट इन द सीक्वेंस रिस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर, रिस्पेक्ट टू द प्राइम नंबर। अब देखिए अब ये थोड़ा सा हिंट्स दे दिया कि यह प्राइम नंबर के रिस्पेक्ट में सीरीज है। तो सबसे पहले प्राइम नंबर अगर 13 के इधर उधर आप देखेंगे तो 14 का सॉरी, तो क्या होगा 13 हो जाएगा। तो 13 प्राइम नंबर के लिए इसमें से -1 करेंगे तो 13 आ जाएगा, इसमें से भी -1 करेंगे तो 17 भी प्राइम नंबर है, 1 करेंगे तो 19 भी प्राइम नंबर है, 1 करेंगे तो 23 ये भी प्राइम नंबर है, 1 करेंगे तो 29 ये भी प्राइम नंबर है, 1 करेंगे तो 31 ये भी प्राइम नंबर है। यानी क्या है यह कंटिन्यूअस प्राइम नंबर है, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो अगला प्राइम नंबर क्या होता है 37, इसमें से -1 करेंगे तो यह हो जाएगा 38, यानी अगला सीरीज क्या होगा 38। अगर यह हिंट्स नहीं दिया रहता तो थोड़ा सा सोचना मुश्किल होता, लेकिन यह जो क्वेश्चंस बनाते हैं उनको पता होता है, तो यह हिंट्स दे दिए तो यह आराम से सॉल्व हो गया। क्लियर। चलिए when x in the sequence 132, 129, 124, 117, 106, 93x 29 का क्वेश्चन, इसमें x निकालना है। देखिए क्या है 132, 129, 124, 117, 106 और 93, अगला x निकालना है, अगला x निकालना है। क्लियर। तो आप देखिए 132 से 129 जाने में 3 है, 129 से 125 5 माइनस हो रहा है, 125 से 117 7 माइनस हो रहा है, 170 से 16 क्या है 11 माइनस हो रहा है, 1 से 90 या कितना माइनस हो रहा है 13 माइनस हो रहा है। तो ये देखिए एक सीरीज फॉलो हो रहा है ना, क्या है 3, 5, 7, 11 और 13। तो अगला क्या हो गया प्राइम नंबर है -17 यानी 76 होगा। देखिए एक प्राइम नंबर का एक सीरीज फॉलो, 3 क्या है प्राइम नंबर है, 5 क्या है प्राइम नंबर, 7, 11, 13, तो अगला प्राइम नंबर क्या होगा 17 होगा। क्लियर। तो इस तरह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। अब यह देख लिए एक सीरीज प्राइम नंबर का बन गया, तो अगला प्राइम नंबर उसमें जो भी है माइनस है तो माइनस कर देंगे, अगला सीरीज बन जाएगा। क्लियर। चलिए
इफ डॉलर मीन्स डिवाइडेड बाई, एट द रेट ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई बाई, हैज मीन्स माइनस, देन द वैल्यू ऑफ 10 हैज 5 एट द रेट ऑफ $1 5 इज। बस सबका मान रख दीजिए, है ना। ये क्या कर रहा है 10 क्या है हैज का मतलब क्या है माइनस, ठीक। उसके बाद क्या है 5, उसके बाद एट द रेट ऑफ का मतलब है मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद 1, उसके बाद डॉलर का मतलब है क्या डिवाइड, तो डिवाइड और बाई 5। तो आपको बॉर्ड मास आप स्कूल डेज में पढ़े होंगे, बॉर्ड मास रूल जो होता है, सबसे पहले ब्रैकेट का, उसके बाद ऑफ का, उसके बाद डिवीजन का, मल्टीप्लिकेशन का, हाइडिंग का, उसके बाद सब्सट्रैक्शन का। यानी इसमें सबसे पहले क्या होगा बॉर्ड मास डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का होगा, है ना। यानी 10 माइनस 5 इंटू 1/5 इसको लिख सकते हैं, है ना। तो 5 से 5 गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 1 बराबर 9। तो इसका आंसर क्या होगा 9। क्लियर। चलिए, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द नंबर। अब एक पैटर्न दिया हुआ है 8 6 4 6 10 5 6 11 15 7 8 16 13 4 8। अभी इसको निकालना है। व्हाट इज द नंबर ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क इन द एबव पैटर्न। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर इसको आप देख रहे हैं सीरीज, तो आपको यह अंदाजा हो गया होगा। देखिए 8 और 4 12 और -6, 12 माइनस 6 बराबर 6 है। 10 छके 60, अच्छा 16 जोड़ रहे हैं ना, 10 और 16 माइनस 5 11 यहाँ पे है। 15 और 8 क्या होता है 23 और -7, देखिए यहाँ पे 16 है, 7 6 13। तो यह क्या हो जाएगा 13 और 8 22 और -4, यह 4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 22 और -4 21 है ना, 13 8 21 होता है। 21 और -4 यह क्या हो जाएगा 17, 17 4 17। तो इसका आंसर क्या होगा यह 17। तो इस तरह भी आपको सीरीज देखना होता है। 18 का क्वेश्चन है, देखिए 8 और 4 12 -6 6, 10 6 16 -5 11, 15 8 23 -7 16 और 13 और 8 21 -4 यहाँ पे क्या होगा 17 होगा। क्लियर। तो इस तरह भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, कंसीडर द सीक्वेंस गिव बिलो। अब देखिए यह डेट है, क्या डेट है 4/12 यानी 4 दिसंबर 95, 1 जनवरी 96, 21 जनवरी 96, 26 फरवरी 96। तो अगला जो है सीरीज की टर्म क्या होगा। अब इसमें एक डिफरेंस निकाल लीजिए ना। देखिए 4/12 यानी दिसंबर कितने दिन का होता है 31 डेज का होता है। तो 4/12 से 1 जनवरी यानी 31 डे, तो एक इसको भी ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या डिफरेंस क्या है 28 दिन का है, 28 दिन का डिफरेंस है ना। तो यह है, एक से अगर 28 दिन का करेंगे तो 21, यह तो ठीक है। इससे आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 21 और 31 दिन का होता है, तो 2 ये और 6, ये भी 28 डेज का है। तो इससे भी 28 डेज का करेंगे, लेकिन याद रखिए यह 96 है, तो क्या है लीप ईयर है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया है। तो 26 से करेंगे तो यह हो जाएगा 22 23 3 और बचा इधर क्या 25, 29 डेज का है। तो यह हो जाएगा 29 का फरवरी हो जाएगा। बाकी हमारे पास 3 है, तो बचा क्या 25, यानी 25 मार्च होगा, यानी 28 दिन से। तो यानी 25 मार्च, यानी यह आंसर होगा, यानी 53 1996। सिंपल है। क्लियर। चलिए, व्हाट इज द मिसिंग नंबर x इन द सीरीज। अब देखिए यहाँ पे क्या है 7 x यही पूछ रहा, 21 31 और 43 x का वैल्यू आपको पूछ रहा है। देखिए अगर इससे और इसको अगर आप देख रहे हैं तो क्या हो रहा है 10 आ रहा, तो इससे क्या आ रहा प्लस हो रहा
प्लस 12 आ रहा है, यानी इससे और इससे क्या हो जाएगा, प्लस 8 आना चाहिए, और इससे क्या हो जाएगा, प्लस 6 आना चाहिए। तो ये प्लस 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। देखिए सेटिस्फाइड करके 13 प्लस 8 21 है, फिर 31 है ना। तो x का मान क्या होगा यहाँ पे 13। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछता है, केवल अगर कुछ चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना तो आराम से हो जाएगा। क्लियर। चलिए, consider the table given below which the number bear certain relation among themselves along the row. Which one of the following number is the missing number indicated above by x? यानी इस x का मान निकालना है आपको, इस x का मान निकालना। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए आप, क्या या 29 है और ये 13 है और 8 है। अगर हम 29 में से 13 घटाते हैं, मान लीजिए कि इसमें से यह घटाते हैं, तो क्या आता है, 16 आता है, 16 आता है। इसमें 2 जोड़ते हैं तो 18 आ गया। ठीक है, अब इसको तो निकालना, इसको थोड़ा देखते हैं, यही फॉर्मूला लगा के इसमें से यह घटाते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और प्लस 0 करेंगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर। इसका मतलब यह घटाने पर एक एक बढ़ने का जोड़, यानी 0 है, 1 है और 2 है, यानी 33 में से x घटाएंगे, वह x का मान क्या होगा, यानी 33 माइनस x वह क्या होगा, जो कि 18 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। तो x का मान यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। तो तभी तो या 33 में से अगर 15 आप 33 माइनस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, या तब 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 13 में से क्या आ गया, 8 5 13, 2 में से 18 आ जाएगा, और प्लस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। इसमें 0 प्लस है, इसमें 1 प्लस है, प्लस 1 करेंगे और इसमें प्लस 2 है। आ गया बात समझ में। तो इस तरह भी देखिए, अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे तीनों में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन को सब पे जस्टिफाई कराएंगे। अगर वो रिलेशन सब पे लग गया बस वो लगा देंगे। जैसे इसमें से ये घटाया 2 जोड़ दिया, इसमें से ये घटाया 0 जोड़ दिया, तो इसमें से ये घटाएंगे और 1 जोड़ देंगे। अब 33 माइनस x और 18 प्लस 1, है ना। क्लियर। चूंकि यह 1 जोड़ना है हमको, तो यह 19 है तो 18 प्लस 1। क्लियर। यस, ये हो गया नंबर सीरीज का कुछ क्वेश्चंस है जो कि डिफरेंट टाइप से थे, वो हम डिस्कस कर चुके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी थे। अब आप और प्रैक्टिस कीजिएगा, और बड़ा आसान या सेगमेंट है, आपके सीसेट में आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी आप देखें ही है ना, कुछ प्रैक्टिस भी किए, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी किए। यह PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहाँ पे डाल दूंगा। हालांकि आप डिस्क्रिप्शन में भी लिंक रहता है, वहाँ से भी ले लेंगे आप, और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। और अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, है ना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।